हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अमित सिंह, योर मैथ्स टीचर एट इंडियन रिवोल्यूशनरी स्कूल। तो बच्चों, कल आपके लिए जो मैंने सेशन किया था टेस्ट योर सेल्फ का, ठीक है, तो उसमें मैंने 7 क्वेश्चंस दिए हुए थे आपको, और आपको अपने आप को जज करना था कि आफ्टर लर्निंग फर्स्ट चैप्टर ऑफ द मैथमेटिक्स हाउ मच यू हैड गेन। ठीक है, तो आपको उसके लिए टेस्ट दिया था। जिन बच्चों ने टेस्ट दिया अच्छी बात है, जिन बच्चों ने टेस्ट नहीं दिया है तो ये वीडियो देखने के पहले मैं चाहूंगा कि टेस्ट योर सेल्फ वाला वीडियो देख लें। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख सकते हैं लिंक। तो बच्चों, जो है टेस्ट योर सेल्फ के 7 क्वेश्चंस थे, तो अब डिस्कस करते हैं वन बाय वन और इनके हिंट्स और सॉल्यूशन जो है ये देखते हैं। तो बच्चों, पहला क्वेश्चन था हमारा, क्वेश्चन नंबर 1 था, ये था बच्चों, रियल नंबर a एंड b सेटिस्फाई द इक्वेशन 3 टू द पावर a इक्वल्स टू 81 टू द पावर b प्लस 2। ठीक है, ये था बच्चों हमारे पास, एंड 125 टू द पावर b इज इक्वल टू 5 टू द पावर a माइनस 3। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। तुमसे कह रहा था देन फाइंड a इंटू b, की वैल्यू में फाइंड कर लीजिए। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों, अभी क्या है कि यहाँ पे पावर्स इक्वेट तभी होंगी जब हमारे पास बेस बराबर होगा। भाई a की पावर x इक्वल्स टू a की पावर y तभी होगा जब x इक्वल्स टू y होगा। ऑब्वियस सी बात है बच्चों, ठीक है ना, तभी हम इक्वेट कर सकते हैं जब ये सेम बेस में हो। तो बच्चों, ये 3 की पावर में 81 को भी हम 3 की पावर में लिख देते हैं। तो बेसिकली बच्चों 81 क्या होता है, 3 टू द पावर 4। ठीक है ना बच्चों, तो 81 को बच्चों हमने लिख दिया 3 टू द पावर 4 टू द पावर b प्लस 2। तो देखिए बच्चों, पावर की पावर जो होता है, जब आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में, a टू द पावर m टू द पावर n जो होता है, ये बच्चों a टू द पावर m इंटू n बन जाता है। पावर की पावर, पावर का मल्टीप्लीकेशन, 3 टू द पावर a इज इक्वल टू 3 टू द पावर 4b प्लस 8, 4 टू द 8, ये आ गया बच्चों। अब बच्चों देखिए हमारे पास क्या आ गया बच्चों, जब बेस बराबर आ गए, ठीक है, तो पावर्स भी बराबर होंगी। तो ये क्या आ जाएगा बच्चों हमारे पास, इक्वेशन से a इक्वल्स टू 4b प्लस 8, और आई कैन से a माइनस 4b इज इक्वल टू 8, इक्वेशन नंबर 1। ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई बच्चों। सिमिलरली यहाँ पे देखेंगे बच्चों, ये 5 की पावर है, ये 125 टू दी पावर है, दोनों को सेम बेस में कन्वर्ट करेंगे। इसे लगेंगे बच्चों 5 टू दी पावर 3 टू दी पावर b इज इक्वल टू 5 टू दी पावर a माइनस 3। ठीक है बच्चों, ये हो गया बच्चों। देखिए पावर की पावर, पावर का मल्टीप्लाई, 5 टू दी पावर 3b इज इक्वल टू 5 टू दी पावर a माइनस 3। ये आ गया बच्चों 3b इज इक्वल टू a माइनस 3। तो यहाँ पे बच्चों आ गया हमारे पास a माइनस 3b इज इक्वल टू 3। ये आ गया इक्वेशन नंबर 2। 3 को लेफ्ट साइड है, 3 को राइट साइड भेज दिया, a माइनस 3b इज इक्वल टू 3। बच्चों a और b के लिए हमें सॉल्व करना है, ऑब्वियस सी बात है, वी कैन सब्ट्रैक्ट इट। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। ठीक है बच्चों, तो ये आ गया बच्चों a माइनस 4b इज इक्वल टू 8 एंड a माइनस 3b इज इक्वल टू 3। सब्ट्रैक्ट करते हैं बच्चों, माइनस प्लस माइनस। ठीक है, ये आ गया बच्चों। इसमें तो बच्चों इसको सब्ट्रैक्ट किया, माइनस 4b प्लस 3b क्या आ जाएगा बच्चों, माइनस का b इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चों, 5। तो b का वैल्यू बच्चों क्या आ गया हमारे पास, माइनस 5। b का वैल्यू आ गया बच्चों हमारे पास माइनस 5। पुट कर देते हैं इक्वेशन 2 में, पुट द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 2। तो बच्चों क्या आ गया हमारे पास, देखिए a माइनस 3 इंटू माइनस 5 इज इक्वल टू 3, ये आ गया बच्चों हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बच्चों क्या आ गया, a प्लस 15 इज इक्वल टू 3, a इक्वल्स टू आ गया बच्चों 3 माइनस 15, a का वैल्यू क्या आ गया बच्चों, माइनस 12। a का वैल्यू बच्चों माइनस 12, b का वैल्यू माइनस 5। मुझसे क्या पूछ रहा है बच्चों, फाइंड ए बी। तो a इंटू बी बच्चों हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस 12 इंटू माइनस 5, ये दो चीजें मल्टीप्लाई हो जाएंगी, माइनस माइनस प्लस हो गया, 12 5 60। तो द आंसर ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन वाज 60। ठीक है बच्चों, आई होप समझ में आया होगा आप लोगों को। ठीक है, क्या करना था बच्चों इसमें, बस कुछ नहीं, हमें क्या था, एक्सपोनेंट का इक्वेशन था, तो बस क्या करना था, बेस सेम करनी थी, पावर्स इक्वेट कर देनी थी। यहाँ से लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में 2 इक्वेशन आ गई हमारे पास, इन दोनों को हमने एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लिया। ठीक है, a और b की वैल्यू आ गई। क्वेश्चन ने a और b की वैल्यू सेपरेटली नहीं पूछी थी, क्वेश्चन ने पूछा था फाइंड द वैल्यू ऑफ a इंटू b। ठीक है बच्चों, दैट विल बी योर आंसर।
क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 था बच्चों हमारे पास 29x प्लस 37y इज इक्वल टू 103 एंड 37x प्लस 29y इज इक्वल टू 95। ये हमें सॉल्व करना था बच्चों। इस टाइप के बच्चों काफी क्वेश्चन मैंने कराए थे। देखिए x का कोएफिशिएंट जो है वो दूसरी इक्वेशन में y के कोएफिशिएंट के बराबर है। पहली इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट जो है दूसरी इक्वेशन में x के कोएफिशिएंट के बराबर है। इनको बच्चों हमने क्या किया, पहली बार ऐड किया, ठीक है। ऐड एक बार करेंगे, एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे। ऐड 1 एंड 2 ऐड किया बच्चों, देखिए क्या आएगा हमारे पास 29x प्लस 37y इज इक्वल टू 103, 37x प्लस 29y इज इक्वल टू 95। ऐड मारा बच्चों तो देखिए 9 7 क्या हो गया बच्चों 6, 1 आगे कैरी 66x प्लस 66y इज इक्वल टू बच्चों आ गया हमारे पास 198। x 66 कॉमन ले लिया बच्चों, x प्लस वाई इज इक्वल टू 198। तो x प्लस वाई का वैल्यू बच्चों आ गया हमारे पास 198/3। तो x प्लस वाई का वैल्यू आ गया बच्चों 66। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 1, ठीक है बच्चों। अब क्या करना है मुझे, सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, ये इसको इक्वेशन नंबर 3 बोल दिया, ठीक। तो जो सब्ट्रैक्ट करेंगे आपको तो क्या मिलेगा, देखिए 37x प्लस 29y इज इक्वल टू 95 में से हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 29x प्लस 37y इज इक्वल टू 103। आप किसी में किसी को भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, आप पहले इसको लेके इससे सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है बच्चों, ठीक है। तो ये आ गया माइनस माइनस माइनस, ये बच्चों आया हमारे पास, देखिए 37 में 29 गया बच्चों 8x माइनस का 8y इज इक्वल टू माइनस का 8, ठीक है बच्चों। माइनस 8 कॉमन ले लिया बच्चों, यहाँ पे आ गया x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 8। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू आ गया बच्चों -1। ये आ गया इक्वेशन नंबर 4, ठीक है बच्चों। ये थर्ड था, वो फोर्थ था। एक बार बच्चों हमने क्या करेंगे, ऐड करेंगे, एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे बच्चों, ठीक है। देखते हैं बच्चों क्या होता है हमारे साथ। तो सॉरी 66 से डिवाइड करेंगे इसको, यहाँ पे 66 आएगा बच्चों, यहाँ पे 3 आएगा। आई अपोलोजाइज फॉर दैट, ठीक है। तो 66 से डिवाइड होगा 3 आएगा। तो एक बार ऐड करेंगे बच्चों, ऐड 3 and 4। इससे क्या होगा बच्चों, y कैंसिल आउट हो जाएगा। x प्लस वाई का वैल्यू कितना है बच्चों 3, x माइनस वाई का वैल्यू कितना है बच्चों -1। ऐड किया, कैंसिल आउट हो गया। 2x इक्वल टू क्या आ गया बच्चों 2, x का वैल्यू आ गया बच्चों 1। ये पुट कर देंगे आइदर इन 3 और इन 4, ठीक है। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 3 ऑफ x इन 3 में पुट किया बच्चों हमने, तो 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 3। y का वैल्यू क्या आ गया बच्चों 2। दैट विल बी आंसर फॉर आवर क्वेश्चन। आंसर क्या हो गया बच्चों, x इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो बच्चों देखिए ये क्वेश्चन में हम बच्चों पहले कर चुके थे। हमने क्या देखा था भाई कि x का जो कोएफिशिएंट है वो दूसरी इक्वेशन में y के साथ हो, और y का कोएफिशिएंट जो पहली दूसरी इक्वेशन में x के साथ हो। तो हम क्या करते हैं, ऐसे इक्वेशंस को एक बार ऐड करते हैं, एक बार सब्ट्रैक्ट करते हैं, ताकि जो इक्वेशंस होती हैं बहुत सिंपल बन जाती हैं। एक बार x प्लस वाई की वैल्यू आ जाती है, एक बार x माइनस वाई की वैल्यू आ जाती है। ऑलवेज इसी टाइप की इक्वेशन आपकी बनेगी। आप क्या करेंगे बच्चों, इनमें से कोई भी एक एलिमिनेशन मेथड लगा दीजिए, सब्स्टिट्यूशन लगा दीजिए, कोई मेथड लगा के आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से बच्चों ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर था बच्चों 1,2, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2। क्वेश्चन नंबर 3 पे प्रोसीड करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ प्रोसीड करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है बच्चों, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 3x माइनस वाई प्लस 1 अपॉन 3 इज इक्वल टू 2x प्लस वाई प्लस 2 अपॉन 5 इज इक्वल टू 3x प्लस 2y प्लस 1 अपॉन 6, ठीक है। ये दिया हुआ था बच्चों, इसे बच्चों में क्या करना है, सॉल्व करना है। देखिए बच्चों क्या करेंगे हम, इसमें कोई भी दो इक्वेशन इक्वेट कर सकते हैं। x5 में दो इक्वेशन मिल जाए उससे हम सॉल्व कर सकते हैं बच्चों इजीली। एक बार बच्चों हम इन दोनों को सॉल्व करते हैं, ठीक है।
इन दोनों को सॉल्व करेंगे बच्चों तो क्या होगा, 5 का क्रॉस मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे, 5 इंटू 3x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 3 इंटू 2x प्लस वाई प्लस 2। यह है। एक बार बच्चों इन दोनों को सॉल्व कर देते हैं। यू कैन ऑल्सो टेक फर्स्ट और थर्ड, ठीक है ना। आपके पास देखिए 3 ऑब्जेक्ट है, तो ए बी एक कॉम्बिनेशन बन सकता है, एक बीसी बन सकता है, एक एसी बन सकता है। तो मैंने एक बार ए बी ले लिया, एक बार बीसी ले लिया, आप एसी भी ले सकते हो, कोई भी दो इक्वेशन चाहिए आपको। तो ये क्या होगा बच्चों, 6 इंटू 2x प्लस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 5 टाइम्स 3x प्लस 2y प्लस 1। अब ना यहाँ से सिंप्लीफिकेशन का काम चलेगा बच्चों। यहाँ पे देखिए 5 3 जा 15x माइनस 5y प्लस 5 इज इक्वल टू 6x प्लस 3y प्लस 6। 15 में से 6 गया बच्चों, कितना बचा 9x माइनस का 8y इज इक्वल टू 1 आ गया बच्चों। 6 में से 5 गया 1 आ गया। यह इक्वेशन नंबर 1, ठीक है बच्चों। इसको सिंप्लीफाई करते हैं बच्चों। 6 2 12, 12x प्लस 6y प्लस 12 इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा बच्चों हमारे 5 3 15x प्लस 10y प्लस 5, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों देखिए 12 में से 5 गए, ठीक। चलिए इधर ले आते हैं बच्चों। 12 माइनस 15 दैट इज माइनस 3x, 6 माइनस 10 दैट इज माइनस 4y एंड 5 माइनस 12 दैट इज माइनस 7। 5 माइनस 12 माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 7। ये आ गया बच्चों इक्वेशन नंबर 2। अच्छा इक्वेशन 1 में देखिए बच्चों x का कोएफिशिएंट 9 है, y का कोएफिशिएंट 8 है। यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 3 है, y का कोएफिशिएंट 4 है। हम क्या कर सकते हैं बच्चों, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करके y एलिमिनेट कर सकते हैं, 3 का मल्टीप्लाई करके x एलिमिनेट कर सकते हैं। यू कैन डू वट एवर यू लाइक, ठीक है। तो मुझे क्या सही लग रहा है कि भाई मैं अगर इस इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई करके ऐड करूं तो y एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाई 2 एंड देन एड टू 1, ठीक है। देखिए इसमें 2 का मल्टीप्लाई किया बच्चों, ठीक है। 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 7, ये था। इसमें 2 का मल्टीप्लाई किया बच्चों, 6x प्लस 8y इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चों 14। इससे ऐड करना है हमें 9x माइनस 8y इज इक्वल टू 1 से। ऐड किया बच्चों, ये कैंसिल आउट हो गया। 6 प्लस 9 हो गया बच्चों 15x इक्वल टू 14 प्लस 1 हो गया बच्चों 15। तो यहां से बच्चों x का वैल्यू जो आ गया वो आ गया बच्चों 15 बाई 15 दैट इज 1। x का वैल्यू 1 आ गया बच्चों। आइदर यू कैन पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 और इन इक्वेशन 2। तो हम क्या करेंगे, किसी में पुट कर देंगे, पुट इन इक्वेशन 2। x का वैल्यू 2 में रखा बच्चों तो क्या आ गया 3 इंटू 1 प्लस 4 इंटू वाई इज इक्वल टू 7। ये आ गया बच्चों हमारे पास देखिए 4y इज इक्वल टू 7 माइनस 3 इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 4 बाई 4। तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 1 आ गई। तो आंसर बच्चों यहाँ से हमारा आ गया 1,1, ठीक है। मतलब x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू भी 1 है, ठीक है बच्चों। तो ये था बच्चों हमारा तीसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं बच्चों। यहाँ तक तीनों क्वेश्चन मुझे आसान लगे, होप आपको भी लगे होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 था, आप बोल सकते हैं कि सबसे टफेस्ट जो मुझे लगा इन 7 क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 4 वाज द टफेस्ट एंड मैं चाहूंगा आप इसे अच्छे से कर लें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों मैं लिख भी देता हूं ताकि क्या होगा कि भाई आपके पास सामने ही क्वेश्चन रहेगा, तो आपको बार बार वीडियो पीछे से जाके नहीं देखना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन था बच्चों, 2 कैंडल्स ऑफ इक्वल लेंथ स्टार्ट बर्निंग एट सेम इंस्टेंट। 2 कैंडल्स ऑफ इक्वल लेंथ स्टार्ट बर्निंग एट सेम इंस्टेंट। One of the candles burn in 5 hours. One of the candles burns in 5 hours, while other burns in 4 hours. यही था कुछ बच्चों क्वेश्चन। By this time one candle is 2 times the other length of other. By the time one candle
is 2 times the length of other by the time one candle is 2 times the length of other, the candle have already burned for how much hours? The candle length of other, the candles have already burned for how much hours? ठीक है, ये हमें बच्चों क्वेश्चन था। ठीक है, वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चन, मैंने बताया था बच्चों आपको। ठीक है, तो 2 कैंडल्स ऑफ इक्वल लेंथ स्टार्ट बर्निंग एट सेम इंस्टेंट। ठीक है बच्चों, सपोज बच्चों एक ये कैंडल है, ठीक है, ये दूसरी ये हो गई, 2 कैंडल्स ऑफ इक्वल लेंथ, ये दोनों की सेम लंबाई है बच्चों। ठीक है, स्टार्ट बर्निंग एट सेम इंस्टेंट, वन ऑफ द कैंडल्स बर्न इन 5 आवर्स, ठीक है, एंड अदर विल बर्न इन 4 आवर्स। ठीक है भाई, by the time one candle is 2 times the length of other, ठीक है, the candles have already burned for how much hours? ठीक है, अब देखिए बच्चों, हमने क्या किया बच्चों, ले लिया कि let the length of the candles is x, let the length of candles is x and कैंडल्स हैव ऑलरेडी बर्न फॉर y आवर्स। जो हमें फाइंड करना है बच्चों, इसके लिए हमने ले लिया बच्चों व्हेन दिस इंस्टेंट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो भी हुआ वो हुआ एंड द कैंडल्स बर्न फॉर y आवर्स। अब देखिए बच्चों, 2 चीजें हैं, एक कैंडल बच्चों मान लिया मैंने, ये कैंडल 1 है, ठीक है, ये कैंडल 2 है, ठीक है। अब ये कह रहा है बच्चों कैंडल 1, ठीक है, 1 होती है बच्चों 4 आवर में, ठीक है, सॉरी 5 आवर में, एंड कैंडल 2 होती है बर्न 4 आवर में। बच्चों ऑब्वियस सी बात है, पहली वाली कैंडल 5 आवर में बर्न कर रही है, मतलब ये धीमे धीमे बर्न हो रही है। ठीक है, मतलब इसकी लेंथ जो है हमेशा जब बर्निंग स्टार्ट हो गई है वो इससे ज्यादा रहेगी। ठीक है बच्चों, एक चीज क्लियर होनी चाहिए आपको कि इसकी लेंथ जो है बच्चों वो हमेशा जब बर्निंग स्टार्ट हो गई है वो इससे ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि ये बच्चों 5 आवर्स में बर्न होती है, ठीक है, और ये बच्चों 4 आवर्स में बर्न हो रही है। ये जल्दी खत्म हो रही है ना, तो इसकी लेंथ जल्दी डिक्रीज होगी। ये देर में खत्म हो रही है इसलिए इसकी लेंथ देर में डिक्रीज होगी। तो ये लेंथ जो होगी ये इसकी डबल किसी टाइम पे हुई है, वो टाइम हमने ले लिया y आवर्स। ठीक है बच्चों, अब हमसे कह रहा है बच्चों कि वो टाइम बताइए। ठीक है, अब बच्चों देखिए भाई, ऑब्वियस सी बात है बच्चों कि स्टार्टिंग में हमारे पास लेंथ कितनी हमने दोनों की लिए बच्चों, ये x लिए, x लेंथ, x यूनिट कुछ भी, आप सेंटीमीटर इंचेस कुछ भी ले सकते हो, दोनों की लेंथ बच्चों हमने ले ली x। ठीक है, अब बच्चों देखिए रेट ऑफ बर्निंग ऑफ द फर्स्ट कैंडल क्या है, x/5, भाई x उसकी लेंथ है। ठीक है, तो 1 आवर में वो कितना बर्न होगी, 1/5 ऑफ इट्स लेंथ। ठीक है, तो x/5 बर्न होगी बच्चों। तो बच्चों देखिए ये कह रहा है बच्चों कि यहां पर हमने लिखा लेट द लेंथ ऑफ द कैंडल इज x एंड कैंडल्स आर बर्न फॉर y आवर्स व्हेन दिस इंस्टेंट हैपेंस, व्हेन दिस इंसिडेंट हैपेंस। ठीक है बच्चों, तो अभी देखिए क्या है बच्चों, हमारे पास x इनिशियल लेंथ थी। ठीक है, रेट फॉर द फर्स्ट कैंडल टू बी बर्न इज 5 आवर्स, 5 आवर में वो पूरी कंप्लीट बर्न हो जाती है बच्चों। x लेंथ थी, तो 1 आवर में बच्चों कितनी बर्न होगी, दैट इज x/5 फॉर फर्स्ट कैंडल। टोटल लेंथ बर्न इन 5 आवर्स। ठीक है बच्चों, टोटल लेंथ बच्चों कितनी है आवर में बर्न हो रही है, 5 आवर्स में। ठीक है, 5 आवर में बच्चों पूरी है वो खत्म हो जाती है। ठीक है, इसकी टोटल लेंथ कितनी थी बच्चों, x आवर थी। ठीक है, तो 1 आवर में कितनी बर्न होगी बच्चों, ये x/5, ऑब्वियस सी बात है बच्चों। ठीक है,
ठीक है बच्चों, आफ्टर बर्निंग ऑफ वाई आवर्स, आफ्टर बर्निंग ऑफ वाई आवर्स द लेंथ ऑफ रिमेनिंग पार्ट ऑफ कैंडल, आफ्टर burning of y hours the length of candle remains. टोटल लेंथ बच्चों क्या थी x, टोटल लेंथ x थी, ये बच्चों y आवर बर्न हो चुकी है, एक आवर में बच्चों कितनी बर्न हो रही है x बाई 5, तो वाई आर में बच्चों कितनी बर्न होगी x बाई 5 इंटू वाई, ठीक है बच्चों, यह फर्स्ट कंडीशन अपने पास, ठीक है बच्चों। इसी तरह देखते हैं बच्चों इसका सेकंड पार्ट फॉर सेकंड कैंडल, फॉर सेकंड कैंडल, सेकंड कैंडल, सेकंड कैंडल के लिए देखते हैं। सेकंड कैंडल क्या कह रहा था बच्चों, 4 आवर में बर्न होती है, ठीक है बच्चों। टोटल लेंथ बर्न इन 4 आवर्स, ठीक है बच्चों, टोटल लेंथ 4 आवर में बर्न हो रही है। सेकंड कैंडल विल बर्न इन 1 आवर, 1 आवर में कितना बर्न होगी बच्चों, ये बर्न होगी बच्चों x बाई 4, ठीक है। तो आफ्टर बर्निंग ऑफ वाई आवर्स, आफ्टर बर्निंग ऑफ वाई आवर्स, ठीक है बच्चों, द लेंथ ऑफ द कैंडल रिमेन्स, द लेंथ ऑफ कैंडल रिमेन्स इज इक्वल टू x था बच्चों, इनिशियली x बाई 4 के रेट से बर्न हो रहा है, कितना बर्न हो चुका है y आवर्स, ये हो चुका है, ठीक है। क्वेश्चन ध्यान दो बच्चों, ठीक है, ये फर्स्ट कैंडल है बच्चों, ठीक है, ये 5 आवर में बर्न होती है, ये सेकंड कैंडल है, ये 4 आवर में बर्न होती है बच्चों, ठीक है। 5 आवर में बर्न होती है, इसका रेट कम है, ठीक है, किसी इंस्टेंट टाइम y पे जब इसका लेंथ कितना बचा था बच्चों, x माइनस एक्स वाई बाई 5, ठीक है, ये उसी टाइम पे इसका लेंथ छोटा है बच्चों, ठीक है। सपोज वाई आर बर्न होने के बाद इतनी लेंथ थी हमारे पास, ये कितनी बची है बच्चों, x माइनस एक्स वाई बाई 4, ये क्या कह रहा है बच्चों, ये वाली जो लेंथ है वो इस लेंथ की डबल, ये तो कह रहा है 2 टाइम्स ऑफ द अदर, ठीक है, जो धीमे जल रही है उसी की लेंथ ज्यादा होगी, ऑब्वियस सी बात है बच्चों, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द लेंथ ऑफ द फर्स्ट कैंडल is double of the other, the length of the first candle is double of the other, तो बच्चों क्या आ जाएगा हमारे पास, x माइनस एक्स वाई अपॉन 5 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ x माइनस एक्स वाई बाई 4, क्यों, क्योंकि बच्चों क्या है, डबल बोला हुआ है ना, लेंथ ऑफ फर्स्ट इज डबल ऑफ लेंथ ऑफ सेकेंड, ठीक है ना, लेंथ ऑफ फर्स्ट इज डबल ऑफ लेंथ ऑफ सेकेंड, ठीक है, ये था बच्चों। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, जब हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक तो 5 आ रहा है बच्चों यहाँ पे एलसीएम, तो यहाँ पे x कॉमन आ रहा है बच्चों, यहाँ पे आ जाएगा 5 माइनस वाई इज इक्वल टू 2x, यहाँ पे कॉमन ले लिया बच्चों, यहाँ पे 4 एलसीएम लिया तो ये आ गया बच्चों 4 माइनस वाई, x से x कैंसिल होता हुआ दिख रहा है बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 इंटू 5 माइनस वाई इज इक्वल टू 2 टाइम्स 4 माइनस वाई, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों 20 माइनस 4y इज इक्वल टू 8 माइनस 2y, ठीक है बच्चों। तो ये आ गया बच्चों हमारे पास एलसीएम लिया बच्चों हमने, तो 5 माइनस वाई, ठीक है, 5 माइनस वाई अपॉन 5 इज इक्वल टू सिचुएशन 4 माइनस 5 अपॉन 2, ये 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई बच्चों नहीं किया हमने, ये यहाँ पे 2 आएगा, सॉरी 2, तो ये 2 आ जाएगा बच्चों यहाँ पे, सॉरी फॉर दैट, क्योंकि ये 2 टू द 4 हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास
5 माइनस 5 इनको यहाँ पर बच्चों इसका 4 का मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 5 का मल्टीप्लाई हो 4 का हो रहा है। ठीक है बच्चों, थोड़ी सी बच्चों मिस्टेक हो गई थी। ठीक है, यहाँ देखिए 5 टू द बच्चों आ गया 10 माइनस 2y इज इक्वल टू बच्चों आ गया 20 माइनस 5y। ठीक है बच्चों, इसे लेफ्ट साइड लेके आया बच्चों, क्या आ जाएगा देखिए 5y माइनस 2y इज इक्वल टू 20 माइनस 10। तो ये आ गया बच्चों 3y इज इक्वल टू 10। तो y का वैल्यू क्या आ गया बच्चों 10/3 और आई कैन से 3 1/3 r। तो दैट इज द आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन। इसमें x का वैल्यू हम फाइंड नहीं कर पाएंगे किसी भी कंडीशन में। ठीक है, यही हमसे पूछा था बच्चों कि कैंडल कितने टाइम तक जल चुकी है। तो कैंडल कितने टाइम तक जल चुकी है बच्चों 10/3 आवर्स तक। ठीक है, तो बस थोड़ा सा बच्चों इसमें यही सोचना था कि भाई अगर कोई कैंडल तेज जल रही है तो उसकी स्पीड उसकी जो लेंथ है वो तेजी से कम होगी इन कंपेयर टू जो कैंडल धीमे जल रही है। ठीक है, तो जो जिसकी लेंथ कम बची है वो जो जिसकी लेंथ ज्यादा बची है वो उसकी कंपेयर में डबल है। बस इन दोनों को मैंने इक्वेट कर दिया और सिंपली बच्चों सॉल्व कर दिया। ठीक है, और इससे जो है बच्चों हमारा आंसर आ गया। ठीक है, दैट्स इट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा था बच्चों 5 years ago वर्ड प्रॉब्लम है बच्चों, तो मैं लिख दे रहा हूं ताकि आपको थोड़ा सा समझने में आसानी पड़ेगी जब क्वेश्चन सामने होगा। तो 5 years ago A was thrice as old as B. A was thrice as old as B. 10 years hence A shall be twice as old as B. 10 years hence A will be twice as old as B. ठीक है, आगे कह रहा है बच्चों what are the present ages of A and B in years? What are the present ages of A and B in years? ये पूछा बच्चों हमसे। देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन कह रहा है बच्चों 5 years ago। तो बच्चों हमें तो प्रेजेंट एज पूछी जा रही है, तो हम प्रेजेंट एज ले लेते हैं A की x और B की y। लेट द प्रेजेंट एज of A is x years and of B is y years। ठीक है, अब बच्चों 5 years ago की बात करते हैं बच्चों। ठीक है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन क्या कह रहा है बच्चों 5 years ago 5 years ago the age of A will be was x minus 5 years and the age of B was y minus 5 years। ठीक है बच्चों, क्या कह रहा है बच्चों, क्वेश्चन क्या कह रहा है, फर्स्ट कंडीशन क्या कह रही है A was thrice as old as B। तो बच्चों A किसका 3 गुना है B का, तो B में हम 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये आ जाएगा बच्चों x माइनस 5 इज इक्वल टू 3 टाइम्स। भाई इक्वेट कर रहे हैं बच्चों, इक्वेट कब होगा जब इसको मल्टीप्लाइंग फैक्टर मिलेगा 3 का। भाई A बड़ा है ना 3 से B से, तो जो छोटा है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए या बड़े में डिवाइड कर दीजिए, दो चीजें हो सकती हैं। तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 3y माइनस 15। ये आ गया बच्चों x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है बच्चों, अब बच्चों देखते हैं सेकंड कंडीशन। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन कह रहा है बच्चों 10 year hence 10 साल बाद बच्चों A की एज क्या होगी, द एज ऑफ A विल बी x plus 10 years and the age of B will be y plus 10 years। ठीक है बच्चों, कह रहा है बच्चों
10 ईयर के बाद ए क्या है, बी का डबल होगा, ट्वाइस। तो ए का एज क्या हो गया बच्चों, ट्वाइस ऑफ एज ऑफ बी। ये देखिए बच्चों आ गया x प्लस 10 इज इक्वल टू 2y प्लस 20। ठीक है, तो ये आ गया बच्चों x माइनस 2y इज इक्वल टू 20 माइनस 10 दैट इज 10, इक्वेशन नंबर 2। ये बच्चों x माइनस 3y, ये x माइनस 2y, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे बच्चों, x कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास दो इक्वेशन आ चुकी हैं बच्चों, तो इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। ठीक है बच्चों, तो x माइनस 2y इज इक्वल टू 10 दिया हुआ है, ये दिया बच्चों x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10। सब्ट्रैक्ट किया बच्चों, साइन चेंज हो जाएंगे, ये कैंसिल आउट हो गया बच्चों। 3y माइनस 2y इज y, 10 प्लस 10 इज 20। y का वैल्यू क्या आ गया बच्चों, 20। अब y का वैल्यू या तो इक्वेशन 1 में रख दीजिए या तो इक्वेशन 2 में रख दीजिए। तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2, क्योंकि 1 तो हमने रिप्लेस कर दी। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। ठीक है, तो x माइनस 2 इंटू 20 इज इक्वल टू 10, तो x माइनस 40 इज इक्वल टू 10, तो x विल बी 50। ठीक है बच्चों, वो जो हमारे पास एजेस आ रही हैं, ठीक है बच्चों, वो आ रही हैं 50 एंड 28। ठीक है, हेंस द एज ऑफ ए इज, या प्रेजेंट एज ऑफ ए, present age of A is 50 years and of B is 20 years। ठीक है बच्चों, ये आ जाएगा हमारे पास आंसर। ठीक है, तो ये बच्चों हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है बच्चों, द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 20 एंड 40 रेस्पेक्टिवली। द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, तो बच्चों लेट, सॉरी मैं क्वेश्चन लिख देता हूं पहले। द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 20 and 40 respectively। 20 and 40 respectively। ठीक है बच्चों, कह रहा है the sum of the reciprocals of the number will be, the sum of the reciprocals of the numbers will be, ठीक है, ये पूछ रहे हैं हमसे। तो बच्चों लेट टू नंबर्स आर x एंड y। ठीक है, तो क्या क्या दिया है बच्चों, हमें सम दिया हुआ है बच्चों 20, तो x प्लस वाई बच्चों में दिया हुआ है 20, इक्वेशन नंबर 1, एंड x इंटू वाई प्रोडक्ट दिया हुआ है बच्चों 40, इक्वेशन नंबर 2। हमसे क्या क्या है, द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ द नंबर। ये देखिए बच्चों बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन दिया हुआ था मैंने आप लोगों को, सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ द नंबर। ये तो पूछ रहा है सम ऑफ द रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल क्या हुआ बच्चों, ठीक है 1/x एंड 1/y, इसका सम पूछ रहा है बच्चों। तो यहाँ पे एलसीएम लिया आपने, ये आ गया x y, ये आ गया बच्चों y, x को डिवाइड किया y है y, y से डिवाइड किया तो x आ गया। तो x प्लस y का वैल्यू बच्चों ऑलरेडी आपको पता है कितना है 20, x इंटू y का वैल्यू बच्चों ऑलरेडी आपको पता है कितना है 40, तो 2/4 और आई कैन से बच्चों 1/2। तो द आंसर ऑफ द दिस पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज 1/2। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर बच्चों 1/2 हो गया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6 एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों।
लास्ट क्वेश्चन बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 दिया है बच्चों, द कोर्स ऑफ एन enemy submarine as plotted on the course of an enemy submarine as plotted on rectangular plane gives the equation, rectangular axis दिया हुआ है एक्चुअली में, axis gives the equation 2x plus 3y is equal to 5, ठीक है बच्चों। आगे कह रहा on the same axis the course of the destroyer is indicated by x minus y is indicated by x minus y is equal to 10, ठीक है। The point x comma y at which the submarine can be destroyed, ठीक है बच्चों। सपोज बच्चों, ठीक है, एक सबमरीन था हमारे पास ए पोजीशन पे, ठीक है सपोज, और वो कुछ इस पाथ में फॉलो कर रहा है जिसकी इक्वेशन दी हुई है बच्चों 2x plus 3y is equal to 5, ठीक है बच्चों। दूसरा सबमरीन है बच्चों, वो इस पाथ पे फॉलो कर रहा है x minus y is equal to 10, और किसकी कोई किस इंस्टेंट पे पोजीशन है पोजीशन उनसे कह रहा है बच्चों कि किस इंस्टेंट पे आके डिस्ट्रॉय कर लेंगे अपने एक दूसरे को। जब बच्चों ऑब्वियस सी बात है, जब ये कोलाइड करेंगे, जब कोलिजन होगा, ठीक है बच्चों। कोलिजन कहां पे होगा? इस पॉइंट पी पे। ये पॉइंट पी क्या है बच्चों? ऑब्वियस सी बात है बच्चों, ये क्या है? लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का सॉल्यूशन है हमारा, ठीक है ना बच्चों। जिस पॉइंट पे दो लाइन इंटरसेक्ट करेंगे वही तो हमारा सॉल्यूशन होगा। कुल मिला के इनडायरेक्ट वे में क्वेश्चन ने आपको कुछ नहीं बोला, दो इक्वेशन को डायरेक्टली आपको सॉल्व करने के लिए बोला है, ठीक है बच्चों। तो देखते हैं बच्चों सॉल्व करके इसको। लेट 2x plus 3y is equal to 5, ये आ गया इक्वेशन नंबर 1। x minus y is equal to 10, ये आ गया बच्चों इक्वेशन नंबर 2। अगर बच्चों देखिए हम 3 का मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे तो y एलिमिनेट हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो x एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई करके ऐड कर रहे हैं इक्वेशन 2 को। मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 by 3 and then add with equation 1। देखिए बच्चों 3 का मल्टीप्लाई किया 3 टाइम्स x माइनस वाई इज इक्वल टू 10 इंटू 3। तो ये आ गया बच्चों 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 30। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5, ये आया बच्चों। ऐड किया कैंसिल आउट हो गया बच्चों, यहाँ पे देखिए 3 to 5 आ गया, ये आ गया बच्चों हमारे पास 5x, सॉरी फॉर दैट, इक्वल्स टू 35। तो x का वैल्यू बच्चों आ गया हमारे पास 7, ठीक है। ये 1 में पुट कर दीजिए या 2 में पुट कर दीजिए, ठीक है बच्चों। तो इधर लिखता हूं मैं, पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। तो 7 माइनस वाई इज इक्वल टू बच्चों 10 दिख रहा है हमें, तो y का वैल्यू क्या हो गया? y को राइट साइड लेगा, लेफ्ट साइड ले 7 माइनस 10, तो यहाँ से y का वैल्यू बच्चों आ गया हमारे पास -3। तो कोऑर्डिनेट क्या हो गया बच्चों? हमारे पास आंसर आ गया बच्चों 7, -3, ठीक है बच्चों। तो आंसर क्या है बच्चों हमारा? 7, -3। तो इस पॉइंट पे जो है बच्चों हमारा सबमरीन जो है ये कोलाइड करेंगे और अपने आप को डिस्ट्रॉय कर लेंगे, ठीक है। तो दी जाते 7 क्वेश्चंस बच्चों, ठीक है, जो अब मैंने कल आपको टेस्ट में दिया था। देखिए मैंने क्वेश्चंस भी लिखे हैं, उनको समझाया भी है आप लोगों को और सॉल्व भी किया है, ठीक है।
तो ऑब्वियसली बात है, आई थिंक 40-45 मिनट्स लगे होंगे मुझे, ठीक है। तो अब आपको जब सोल्यूशन ही करने थे तो मैंने इसलिए बोला था ट्राई टू कंप्लीट इट विद इन 1 आवर, और यू कैन टेक अप टू 1 hour 15 minutes. If you are exceeding this time, then it is sure that you have not practiced this type of questions. ठीक है, आपको प्रैक्टिस ही मैथ्स में जीनियस बनाती है। तो बच्चों देख लीजिए, ठीक है, ये चीजें आ गई हमारा और ये आंसर आ गया, दिस इज द क्वेश्चन। और प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताइए कि नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा आप पढ़ना पसंद करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर, सॉरी, ठीक है। और मैं आपको चैप्टर जो है अगर कमेंट सेक्शन में आपने वो सजेस्ट किया तो ठीक है, अदरवाइज फिर मैं नया चैप्टर स्टार्ट करूंगा अपनी मर्जी से कल तक, ठीक है। तो प्लीज ट्राई टू कमेंट एज सुन एज पॉसिबल, ठीक है, कि नेक्स्ट चैप्टर आप कौन सा पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। थैंक यू। आपको मेरा नंबर पता ही होगा, फॉर डाउट एनी टाइप ऑफ डाउट्स यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन दिस, और फॉर एनी टाइप ऑफ सजेशन यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन दिस, और यू कैन मेल योर क्वेरी ऑन amit@gmail.com। Thank you.